नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारी क्लास होने वाली है इंग्लिश की, क्योंकि हमारे बच्चों ने कह रखा है कि सर आप साइंस के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते रहना, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि एक दिन आपकी जो वीडियो पड़ेगी वो साइंस की और एक दिन इंग्लिश की। इस तरीके से अल्टरनेट क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। आज हमारा पहला टॉपिक इंग्लिश का शुरू हो रहा है, संज्ञा। बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि साइंस में एक एक बारीकी को निकाल के लाना, इसी प्रकार से संज्ञा। एक्चुअली संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ा है स्कूल में हम लोगों ने? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। अब अगर आपसे कहा जाए कि कोई नाउन जो है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, ये नाउन्स होते हैं। क्या इनके अलावा कोई नाउन है? क्या जवाब होगा आपका कि सर होता है। जैसे अगर हम बात कर लें एयर की, हवा की, तो हवा ना तो स्थान है, ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, लेकिन नाउन है। तो कुल मिलाकर के हम लोग नाउन की डेफिनेशन को कैसे पढ़ते हैं? इसका होता है ऑल नेमिंग वर्ड्स, all naming words are called noun. All naming words are noun. आप ऐसा भी कह सकते हैं all naming words are noun. called को हम हटा देते हैं। all naming words are noun. क्या होते हैं भाई? noun. all naming words are noun. मतलब ये, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई चीज है और उसका अगर कोई नाम है तो वो क्या होगी? नाउन होगी। क्या होगी वो? नाउन होगी। किसी भी वस्तु का कोई नाम, जैसे अगर हम बात करें मार्कर की, मार्कर तो एक वस्तु है, ये नाउन है। एयर की बात करें तो एयर भी एक नाउन है ना। अगर आपसे कहा जाए कि सर, जैसे वर्ड ले लेते हैं स्विमिंग, स्विमिंग को बोलते हैं तैराकी। क्या तैरना एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है, बिल्कुल नाउन है। तो इसलिए ऐसे वर्ड जिनको कोई ना कोई नाम दिया गया, कोई ना कोई नाम दिया गया, और उन्हें क्या कहा जाता है? नाउन। समझ में आ गई ना? क्या कहा जाता है? नाउन। ऐसी ऐसी वस्तुएं या ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई जीव जिसका कोई नाम हो, वो नाउन कहलाती है। दिखने वाली चीजें भी नाउन है और अनदेखी चीजें भी नाउन होती हैं। जैसे हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम की, उनका अपना एक नाम है, तो उस नाम को हम संज्ञा से डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं? उस नाम को। अब हम जरा इसको देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। पूछे अगर पार्ट्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो आपने पढ़ रखा होगा 5, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको गलत माना जाता है। 5 प्रकार के नाउन ना होते हैं मेरे भाई। नाउन सिर्फ 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? एक तो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नाउन जिनकी गिनती लगाई जा सकती है, और ऐसे भी नाउन होते हैं जिनकी आप गिनती नहीं लगा सकते। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, स्विमिंग। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तैराकी क्या है? एक अच्छा व्यायाम है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसलिए वॉकिंग, जैसे कहे अगर वॉकिंग शब्द है तो वॉकिंग क्या है? वॉकिंग भी तो एक एक्सरसाइज ही तो है। लेकिन क्या वॉकिंग को आप गिन सकते हैं? आपने कितनी वॉकिंग करी? 1 2 3। कितनी तैराकी आपने पूरी की? 1 2 3। इसको गिना नहीं जा सकता। इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए सेंड, SAND, सेंड। सेंड मीन्स क्या होता है? रेत। तो रेत को आप गिन सकते हैं मेरे भाई? बताइए। नहीं ना गिन सकते। रेत को आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। वाटर को आप गिन सकते हैं?
कितना पानी है, 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, कितने पानी पिया आपने? नहीं, आप गिनती लगाते हैं ग्लास की कि मैंने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, मेरे पास 2 बोतल पानी है, 2 बाल्टी पानी है। तो आप किसकी? बाल्टी की गिनती कर रहे हैं, ना कि पानी की, है ना? तो 2 प्रकार के नाउन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के नाउन का नाम कभी मत लेना, है ना? 2 प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो मेरे भाई हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन जो है वो कितने प्रकार का होता है। काउंटेबल नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये ऐसे नाउन हैं जिनकी आप गिनती लगा सकते हैं। ये ऐसे नाउन हैं जिनको आप गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो इसमें मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरा पार्ट इसका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है भाई। इन्हीं तीनों को और 2 को मिला के आपको बताया जाता है कि 5 नाउन होते हैं। लेकिन नाउन के टाइप कितने होते हैं? 2। ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, है ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे पास टोटल मिला के 5 होते हैं। लेकिन आप नाउन को 5 प्रकार में नहीं बता सकते। आप कहते हैं कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गई बात? चलो अब हम एक एक को समझ लेते हैं। आप अपने पेन और पेपर को लेके बैठे, जितनी बातें मैं बता रहा हूं उनको बहुत अच्छे करके नोट करते जाए। ये आपको भाई लर्न करोगे तभी तो याद रहेगा, और प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि आपको समझ में आए। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कि डेफिनेशन वही बेसिक पे जाएंगे, अब स्कूल में जो हम लोग ने सीख रखी है, पर्सन, प्लेस, आर, थिंग। कितनी चीजें आती हैं भाई इसमें? पर्सन, प्लेस, आर, थिंग, इसके अलावा भी एटसेट्रा एटसेट्रा। पर्सन, प्लेस, आर, थिंग, हम इन्हीं 3 चीजों से समझ लेंगे कि प्रॉपर नाउन कैसे है। प्रॉपर नाउन को आप कैसे याद रखेंगे मेरे भाई? देखो इसकी डेफिनेशन अगर हम आपको लिखवाएं वही पुराने ढंग से, नया जमाना है तो नई टेक्निक से पढ़ना चाहिए आपको, है ना? अब इसकी डेफिनेशन हम आपको बिल्कुल ना लिखाएंगे, आपको इन्हीं 3 शब्दों से समझा देंगे कि प्रॉपर नाउन को आप कैसे याद रखेंगे। और वादा है मेरा इस बात का आपसे कि आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन कभी भूल ही नहीं सकते। इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे। देखिए प्रॉपर का मतलब ये होता है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इकलौती हो। कैसी हो? इकलौती। इसलिए प्रॉपर का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक, यानी कि मुख्य, पूरी दुनिया में जो सबसे मुख्य है, इकलौती। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दुनिया में सिर्फ एक अकेली चीज बनाई गई है, उसे ही हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब तुम तो कह रहे होगे कि सर पर्सन, तो जैसे मेरा नाम ऋषि है तो और भी बहुत सारे ऋषि होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन कोई मेरे जैसा होगा या सामने वाले के जैसा कोई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक नाम लिया सीता, एक नाम ले लेते हैं हम सीता। ये सीता क्या है? एक व्यक्ति है। सीता एक व्यक्ति है, लड़की है। अब आप जिस सीता की बात कर रहे होंगे उस सीता के जैसा और कोई ना होगा। क्यों ना होगा? क्योंकि आप इस सीता की बात कर रहे हैं
तो इस सीता में आपने देखा होगा इसके चेहरे की बनावट दूसरी है ना, लंबाई चौड़ाई कद काठी हर तरह से मतलब ये अलग होगी। मान लिया दूसरी भी कोई सीता होंगी ऐसी ही शक्ल की, तो लैंग्वेज में चेंज होगा, भाषा में चेंज होगा, लंबाई छोटाई में चेंज हो सकता है, गोरे काले का फर्क हो सकता है ना। तो जो आप जिस सीता की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने सीता खड़ी होगी, उस सीता के जैसा कोई दूसरा ना होगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई? उस सीता के जैसा कोई ना होगा, नोट कर लो। हो गया नोट। अब हम एक और व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, सीता के साथ राम ही अच्छे लगते हैं तो भैया राम को लिख लेते हैं, है ना। राम, ये भी कोई नाम है, ये भी कोई नाम है ना। तो राम, जिस राम की आप बात कर रहे होंगे वो राम पूरी दुनिया में एक होंगे, एक, क्योंकि ऊपर वाले का ये नियम है, दुनिया में अगर कोई मॉडल भेजता है तो बिल्कुल नया पीस बना के भेजता है। सबको एक ही शक्ल दे देंगे तो भैया फिर उस पर किसका ध्यान जाएगा, है ना। तो जिस राम की आप बात कर रहे होंगे, जिस सीता की बात कर रहे होंगे, वो पूरी पूरी दुनिया में क्या होगा, इकलौता, उसके जैसा और दुनिया में कोई ना होगा। हालांकि साइंस कहती है कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन कोई ना कोई फर्क जरूर मिलेगा, भले ही आपको भाषा का चेंज मिल जाए, है ना, हाइट का चेंज मिल जाए। तो आप जिस राम के सामने होंगे आप उसी राम की बात करेंगे और वो राम दुनिया में क्या होगा, एक होगा, उसके जैसा और दुनिया में कोई नहीं होगा। यही तो मैंने प्रॉपर की परिभाषा बताई आपको। जो चीज पूरी दुनिया में मुख्य है, इकलौती है, उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तियों में समझ में आ गया भाई, पर्सन में समझ में आ गया। हम प्लेस की जरा बात कर लें, प्लेस की बात कर लें। जैसे अपनी कैपिटल को ले लेते हैं, दिल्ली, है ना। दिल्ली को अगर हमने ले लिया, अब आप बताइए, दिल्ली को हम कभी सिटी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। क्या आप कानपुर में खड़े होकर के कह सकते हैं कि हम दिल्ली में खड़े हैं? नहीं कह सकते ना। अगर कानपुर में खड़े होकर आप चिल्लाओगे चौराहे पर खड़े होकर के हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं, तो वहां तो लोग माँ झापड़न सही कर देंगे तुमको, है ना। इसका मतलब दिल्ली को दिल्ली कहेंगे, कानपुर को कानपुर कहेंगे, लखनऊ को लखनऊ कहेंगे, और आप दिल्ली में खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि मैं लखनऊ में खड़ा हूं, है ना भाई। तो इसलिए दिल्ली को दिल्ली, कानपुर को कानपुर, लखनऊ को लखनऊ। अब आप एक बात बताओ, दिल्ली को भी आप शहर कह सकते हैं, कानपुर को भी शहर कह सकते हैं, लखनऊ को भी शहर कह सकते हैं, कलकत्ता को भी शहर कह सकते हैं, सिटी आप सबको कह सकते हैं, लेकिन क्या हर जगह को दिल्ली कह सकते हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब दिल्ली पूरी दुनिया में कितनी हुई, एक। माना किसी और कंट्री में भी दिल्ली होगी, क्या हमारी दिल्ली जितनी बड़ी होगी? इससे बड़ी हो सकती है या फिर इससे छोटी हो सकती है ना। इससे, इस दिल्ली से साफ सुथरी हो सकती है, इस दिल्ली से डर्टी भी हो सकती है ना। इस दिल्ली से हो सकता है एरिया में बड़ी हो सकता है इस दिल्ली से एरिया में कम हो सकता है पॉपुलेशन से अगर आप देखें, जनसंख्या से देखें, तो इस दिल्ली के जितनी जरूरी तो नहीं, इतनी ही जनसंख्या उस दिल्ली में भी हो, है ना। इसका मतलब ये दिल्ली हमारी दुनिया में क्या हो गई, इकलौती, सिर्फ इकलौता पीस। अब ये दिल्ली की बात नहीं, आपके अपने गांव की अगर बात कर लें, उस गांव में कितने मकान हैं, कितने लोग हैं, कौन सी बिरादरी के लोग हैं, है ना। तो आपके गांव के नाम के भी बहुत सारे गांव हो सकते हैं, लेकिन उस गांव जैसा कोई दूसरा गांव ना होगा। समझ में आ रही है ना। तो ये चीज हो गई किसकी, प्लेस की। बताओ समझ में आ रहा है। अब हम थिंग की बात कर लें, थिंग की। अब हम बात कर लें थिंग, कोई वस्तु की बात कर लें, है ना। किसी भी वस्तु की अगर हम बात कर लें, जैसे रामायण, गीता, ये कौन से नाम लिखे हैं मैंने भाई? आप समझते हैं ये किताबों के नाम है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के नाम है ना। ये वस्तु है, रामायण और गीता,
ये वस्तु है। अब आप बताइए, किसी मैथ की बुक को आप रामायण की बुक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। साइंस की बुक को आप रामायण की बुक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, है ना। हिंदी की बुक जो लेकर के आप अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, क्या आप उसको बाहर निकाल करके सभी स्टूडेंट के सामने कह सकते हैं मेरे हाथ में गीता है? इस तरीके से क्या हो सकता है? पिटाई हो सकती है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो बुक आपके हाथ में हो वही कहना। गीता की बुक हो, अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो गीता बोलेंगे, रामायण पढ़ रहे हैं तो रामायण। अब हमें एक बात बताइए, इसको हम बुक कह सकते हैं? किताब कह सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं? कह सकते हैं, है ना। बुक तो हम दोनों को कह सकते हैं, लेकिन रामायण की किताब को गीता नहीं कह सकते, गीता की किताब को रामायण नहीं कह सकते। आपके हाथ में मैथ की बुक है तो आप उसे बुक कह सकते हैं, लेकिन रामायण नहीं कह सकते, है ना। एसएसटी की बुक है तो उसे हिंदी की बुक नहीं कह सकते, लेकिन सारी किताबों को आप बुक कह सकते हैं भाई मेरे, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। सारी किताबों को आप बुक कह सकते हैं, लेकिन रामायण को गीता नहीं, गीता को रामायण नहीं। अगर हम इस मार्कर की बात करें, है ना, तो ये क्या है? पेन है एक। ये क्या है? पेन है। और पेन तो हर बच्चे के पास में होता है, हर स्कूल में मिलेगा तुम्हें मार्कर, है ना, पढ़ाया जाता है इससे। लेकिन अगर हम बात करें, जो इसकी कंपनी का नाम लिखा है लक्जर, लक्जर व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो ये लक्जर जो नाम लिखा हुआ है ये इसकी कंपनी का नाम है भाई मेरे, इसका नाम ना है। ये उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी से ये निकल के आया है ना, उस फैक्ट्री का नाम है। तो अब इस फैक्ट्री की अगर हम लक्जर फैक्ट्री की बात करें, तो ये फैक्ट्री जितने बीच में होगी, और भी मार्कर बनाने वाली कंपनियां होंगी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, फॉरेन में। लेकिन क्या इस कंपनी जितनी बड़ी कोई कंपनी होगी, जितने वर्कर इस कंपनी में होंगे, क्या दूसरे में भी उतने होंगे? ऑब्वियसली उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, है ना। तो यही मेरे समझाने का मतलब है आपको, कि मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने देखा है स्कूलों में लोग पढ़ाते हैं, एक दिन में बस चैप्टर शुरू किया, पूरा चैप्टर क्लोज, पढ़ा दिया बस। मैडम ने, सर ने क्या किया, पूरा चैप्टर एक ही दिन में नाउन का फिनिश। ऐसे तो कुछ ना समझ में आने वाला। एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको इस तरीके से समझ में कुछ भी ना आने वाला है। ठीक है भैया, तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ चुका है। चलिए हम बोर्ड को रफ कर लेते हैं, आप इसे पॉज करके नोट कर लें। हाँ तो भाई नोट कर लिया सभी ने, हमने भी बोर्ड अपना रफ कर लिया है। चलिए अब हम समझते हैं कॉमन नाउन को। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है भाई? कॉमन नाउन क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक हो चुका है। अब हम आते हैं जातिवाचक पर। जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, प्रॉपर नाउन तो आपको मेरे ख्याल से तो आप समझने कुछ रहा नहीं। प्रॉपर नाउन तो मैंने इतना बढ़िया करके तुम्हें समझाया कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। प्रॉपर नाउन था जो दुनिया में सिर्फ इकलौता है, जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेला है। कॉमन नाउन की अगर हम बात करें, तो कॉमन नाउन भैया इसका नाम ही है कॉमन। लोग कहते हैं यार कॉमन सी बात है, तुम्हें पता नहीं चल पाई। कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज जगह जगह विद्यमान है, या फिर कहीं कह सकते हैं कि हर जगह पाई जाती है। हर गांव में पाई जा सकती है, हर शहर में पाई जा सकती है, हर देश में पाई जा सकती है। उससे हम कहते हैं कॉमन। जो चीज कॉमन बन गई उसे हम कहते हैं जातिवाचक, यानी कि कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक नाम लिखा था, राम और सीता का। राम और सीता का। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया राम, या मेरा नाम राज है, तो राज कौन सा नाउन है? तो आप अब तो बता सकते हैं कि राज कौन सा नाउन है। राज है प्रॉपर नाउन, है ना। रीमा कौन सा नाउन है? रीमा आप बता सकते हैं कि भैया ये तो रीमा की बात चल रही है ना, वो दुनिया में इकलौता पीस है ना। तो वो रीमा कौन सा नाउन हो जाएगा? बता सकते हैं, प्रॉपर नाउन, है ना। चलिए ज्यादा नहीं। अब इस राम, ये जो राम है,
ये बॉय भी तो है, क्या है, बॉय ही तो है। और ये जो सीता है ये गर्ल है। बात समझना ध्यान से मेरे भाई। आप सीता को अनामिका कह के बुलाएंगे तो सीता जवाब देगी कभी? नहीं ना। सीता तभी जवाब देंगी जब आप सीता कह के उन्हें बुलाएंगे, है ना। सीता को आप रीमा, अनारकली, चंपाकली ऐसा कुछ बोलेंगे तो सीता क्यों जवाब देंगी? भाई उनका नाम तो सीता है ना, वो कभी ना जवाब देने वाली हैं। तो इसलिए सीता को आपने जब गर्ल कहा कि ये लड़की, तो लड़की तुरंत रुक के देख, भाई जो लड़कियां होंगी वो तुरंत देखने लगेंगी, फिर हम बता सकते हैं आप इधर आइए, है ना। तो आप किसी भी नाम की लड़की को आप लड़की कह सकते हैं, किसी भी नाम की स्त्री को लड़की कह सकते हैं। मधु को लड़की कह सकते हैं, रानी को लड़की कह सकते हैं, सीता को लड़की कह सकते हैं। क्या रानी को सीता कहोगे तो रानी तो पलट के तुम्हारे थप्पड़ मार देंगी, है ना। भैया मेरा नाम तो रानी है, रीमा है, तो आप जो मेरा नाम है वो नाम लीजिए, मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो, है ना। इसी तरीके से राम एक लड़का है। अपने आप को अगर मैं बोलूं, मेरा जो नाम है, ठीक है, वो मेरा पर्सनली नाम है ना, पर्सनली नाम है। लेकिन कोई मुझे अगर बॉय कह के बुलाएगा तो मैं उसे जरूर जवाब दूंगा भाई, है ना। तो जो भी राहुल हैं, विजय हैं, आनंद है, सभी को आप बॉय कह सकते हैं, है ना, सभी को आप बॉय कह सकते हैं। लेकिन आप राहुल को राम नहीं कह सकते, विजय को आप राम नहीं कह सकते। जिसका जो नाम है वो, जिसका जो अपना नाम है वो है प्रॉपर नाउन, है ना। तो इस तरीके से बॉय शब्द क्या हो गया मेरे भाई? कॉमन। अब बताइए बॉय कहाँ नहीं है? कौन से घर में बॉय नहीं है? कौन से गांव में बॉय नहीं है? कौन से रोड पे बॉय नहीं है? कौन सी सिटी में बॉय नहीं है? हर जगह बॉय है। क्या हर घर में राम है? ना, है ना। हर घर में सीता है? नहीं ना। लेकिन हर घर में लड़की जरूर है। तो लड़की शब्द क्या हो गया? कॉमन। और बॉय शब्द क्या हो गया? कॉमन। बात समझ में आ गई मेरे भाई? ये हो गई पर्सन की बात, है ना। अब हम करते हैं प्लेस की बात। हमने लिख दिया लखनऊ, लखनऊ लिख दिया, कानपुर लिख दिया, है ना। लखनऊ लखनऊ है, कानपुर कानपुर है, लेकिन दोनों को सिटी कह सकते हैं मेरे भाई। लेकिन आप कानपुर में खड़े होकर के ये नहीं कह सकते मैं लखनऊ में खड़ा हूं, लखनऊ में खड़े होकर के आप ये नहीं कह सकते मैं कानपुर में खड़ा हूं। लेकिन आप इन दोनों शहरों में से किसी भी शहर में खड़े हैं तो आप ये कह सकते हैं मैं भी शहर में खड़ा हूं मेरे भाई। तो सिटी शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कैसा हुआ? सिटी शब्द कॉमन नाउन है ना। अब जैसे मैंने अभी लिखा था रामायण और गीता, रामायण और गीता ये दोनों पुस्तकें हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना। इन दोनों को हम एक ही शब्द से डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों को एक ही शब्द से डिनोट कर सकते हैं, वो होता है बुक। बुक शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन। बुक शब्द क्या हो गया भाई? कॉमन नाउन। गर्ल शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन। सिटी शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है। आप मुझे एक बात बताइए, गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। क्या सोना प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? दोनों में से कुछ नहीं है। सोना दोनों में से कुछ नहीं है, ना प्रॉपर नाउन है ना कॉमन नाउन है। तो सोना होगा क्या? सोने से जो ज्वेलरी बनेगी, पायल हो, कंगन हो, है ना, मांग में पहन टीका वगैरह हो, नाक में पहनने वाला स्टड वगैरह हो, कुछ भी हो, उससे जो चीज बनेगी वो होगी कॉमन। आप बताइए, कंगन जो है, कंगन जो है लगभग लगभग सभी घरों में होता है ना। नाक में पहनने वाला नोज स्टड जो होता है सोने का, वो मेरे ख्याल से हर घर में होता होगा। और हर घर में तो नहीं तो एक आध घर छोड़ छोड़ के सभी घरों में होता है। हर गांव में तो होता ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि खाली एक ही गांव में, 4-6 गांव तक है, नहीं। तो इस तरीके से उससे जो आभूषण बना है, उससे जो गहना बन गया है, वो कॉमन नाउन है। आप बताइए कि जैसे चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी क्या है? कॉमन नाउन नहीं है,
क्या है वो बात में बताएंगे, चांदी शब्द क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन चांदी से जो बन गई पायल या बन गई अंगूठी, वो क्या है, किस घर में नहीं होगी? पायल तो हर घर में है, अंगूठी तो हर घर में है। इसका मतलब जो चीज मैंने बताया कि जगह जगह या हर जगह विद्यमान है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई है ना? हाँ, तो इस तरीके से हमने आज आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। एकमात्र प्रयास था जो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, पढ़ाने में किसी भी चीज को डीपली पढ़ाने में टाइम लगता है। मैंने अभी 20-25 मिनट हुए होंगे, इतनी देर में आपको सिर्फ 2 चीजें बता पाई हैं, वो भी बिना डिफिनेशन लिखे, और आपको हमारे टाइप से याद करना है। दुनिया में इकलौती है, दुनिया में हर जगह है ना। इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। और स्कूल में पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि एक दिन में पूरा चैप्टर क्लोज, बच्चों को खाली बस नाउन की डिफिनेशन याद करा दी बिना देखे कि भैया मुँह जवानी में सुनाना करके ले नाउन पढ़ गया। ऐसे ना महाराज, पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, सीखिए कुछ, क्योंकि अगर कल को आपको कुछ बनना है तो उन चीजों को की बारीकियां सीखिए, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ नमस्कार।